क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में देखो कोन की शेप ये होती है। अगर इसी कोन को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड कोन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोन बनाना है, तो हमने ऐसे करके एक इन्वर्टेड कोन बना लिया। एग्जाम में आपको नीट एंड क्लीन बनाना, पहले हम इसको रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास में इन्वर्टेड कोन है इसका ये जो ऊपर का साइड है ये ओपन है और इसकी जो रेडियस है वो हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी हमें रेडियस गिवन है। उसके बाद क्या बोल रखा है, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। तो ये जो आपके पास में कोन है ये पानी से भरा हुआ ऊपर तक, तो इसमें यहाँ पे पूरा ऐसे करके हमने यहाँ पे पानी इसमें भर दिया, ये पूरा ऊपर तक यहाँ से पानी से भरा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रखा है, when lead source each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। when lead source are dropped into the vessel, तो इस वेसल में हम lead source को ड्रॉप करते हैं। lead source का मतलब क्या होता है, शीशे की कुछ गोलियों को हम इसमें डालते हैं। each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। उनका जो साइज है वो क्या है, वो स्पेयर की शेप में है और उनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हमने बहुत सारे इसमें लेड सोर्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, लेड सोर्स हो जाएंगे। और इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्पेयर जैसी है और इनकी रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन की रेडियस है इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लूँगा। तो कोन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रेडियस होगी कैपिटल R से 5 सेंटीमीटर, हाइट हम यहाँ पे लेंगे इसकी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेड सोर्स की जो रेडियस है वो कितनी 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या बोल रखा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इस इन्वर्टेड कोन में जब मैं लेड सोर्स डालता हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो यहाँ से 1/4 वाटर है वो यहाँ से आउट हो जाता है, ये हमें गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितनी लेड सोर्स हमने यहाँ पे डाली है वो हमें यहाँ पे नंबर बताना है। इस क्वेश्चन में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पे हमने ये डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। तो ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमारे पास में क्या क्या गिवन है, ये जो कोन है इसकी रेडियस को हमने कैपिटल R से ले रखा है, वो कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है वो कितनी है यहाँ पे h = 8 सेंटीमीटर। और ये जो मेरे पास में यहाँ पे लेड सोर्स है इसकी जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे बोला है कि ये जो यहाँ पे पूरा पानी से ऐसे भरा हुआ है, अब इसमें ये जब मैं ये लेड सोर्स यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ से आपके पास में 1/4 वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें फाइंड आउट करना कि कितनी लेड सोर्स हमने यहाँ पे डाल रखी है। ये हमारी क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में टोटल 100 लीटर वाटर आ सकता है। तो 1/4 वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 को रखा है एज इट इज और टोटल यहाँ पे कितना मेरे पास में 100 लीटर। तो इसको जब मैं सोल्व कर दूंगा तो कितना रहा, 25 लीटर मेरे पास यहाँ पे बाहर निकल गया। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो टोटल हमारे पास में कितना है, टोटल हमारे पास में 100 लीटर है और उसमें से 25 लीटर बाहर निकल गया। यहाँ पे हमने जितनी लेड सोर्स डाल ली है इन सब का टोटल जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इस 25 लीटर के इक्वल। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि एक लेड सोर्स है वो यहाँ पे अगर 1 लीटर को बाहर निकाल रही है तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि एक जो आपके पास में लेड सोर्स है उसका हमने वॉल्यूम ले रखा है
और ये जो 25 है ये क्या मेरे पास में टोटल लीड सोर्स है, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, एक लीड सोर्स अगर 5 लीटर वाटर को बाहर निकालती है तो 25 के लिए कितनी लीड सोर्स लगेगी, हमारे पास में 5 लीड सोर्स लगेगी। तो इसको हम ऐसे इक्वल करेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 1 लीटर ये जो 5 लीटर है ये हमने क्या ले रखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट, एक लीड सोट का हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले रखा है, इनटू में ये जो 25 या फिर 5 है ये क्या है मेरे पास में टोटल लीड सोर्स। और टोटल लीड सोर्स को अगर मैंने यहाँ पे n ले रखा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 जो यहाँ पे वाटर निकला है, तो 1/4 इंटू, अब ये जो वाटर निकला है वो क्या निकला है, ये जो आपके पास में 100 लीटर है ये क्या है, इस कोन का वॉल्यूम हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/4 वाटर यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये जो 1/4 इस कोन का वॉल्यूम है वो यहाँ पे बाहर निकला, तो हमने वहीं लिख दिया 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। जो लीड सोट है इसकी शेप हमें क्या बोल रखा है कि ये स्पेयर की शेप में, ये हमें गिवन है। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू, और टोटल लीड सोर्स n इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपिटल R स्क्वेयर, और h तो एक ही बार यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे स्मॉल h लेंगे। तो ये स्टेप हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अगर आप इस स्टेप को समझ गए तो यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व कर देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो इस 3 से मैं इस 3 को कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद में देखो पाई से हम पाई को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 4r क्यूब इंटू n इक्वल्स टू 1/4 r स्क्वेयर h। अब इनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू r यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में लीड सोट की रेडियस ये कितनी 0.5, तो 0.5 का क्यूब इंटू n इक्वल्स टू 1/4, कैपिटल R है, कोन की रेडियस ये कितनी गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू कोन की हाइट कितनी गिवन है 8 गिवन है। अब इसको हमें सोल्व करना, 4 इंटू क्यूब है तो इसको हमें 3 बार लिखना, 0.5 0.5 0.5 इंटू n इक्वल्स टू 1/4, और 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 इंटू 8। डेसिमल को रिमूव करूंगा, 1 एक डिजिट है तो यहाँ पे 0, तो इनके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 से इसको कैंसिल करूँगा 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। नॉर्मली डिनोमिनेटर में 0 आता तो उसको हम कैंसिल नहीं करते, बट यहाँ पे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी तो यहाँ पे हम कैंसिल इसको कर सकते हैं। उसके बाद में देखो 2 से कैंसिल करूँगा 4 को 2, और इस 2 से एक 2 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया 1/2 और इंटू में n इक्वल्स 2। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 4 से 8 को करूँगा 2, अब 5 इंटू 5 कितना होगा 25, और 25 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 50, तो यहाँ से कितना आएगा 50। अब नेक्स्ट स्टेप में n इक्वल्स टू 50, ये जो 2 है वो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 100। तो टोटल लीड सोर्स यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास में 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें ओनली ये डायग्राम बनाना, इस डायग्राम को आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रखा है। ये डायग्राम बनाएंगे, सारे नोटेशंस हम लिख लेंगे। हाइट ऑफ कोन यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। रेडियस ऑफ कोन को हमने कैपिटल R से ले रखा है, रेडियस ऑफ स्पेयर को हमने 0.5 सेंटीमीटर स्मॉल r से ले रखा है। उसके बाद में लेट नंबर ऑफ लीड सोर्स हमने n ले रखे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोर्ट इंटू n इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, और उसके बाद जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे तो ये स्टेप आएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूँगा तो n कितना आएगा 100 आएगा, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ लीड सोर्स इक्वल्स टू 100। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।